परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसके पवित्र नाम की महिमा तारीफ करते हैं। और हमारा जीवित परमेश्वर हैं जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। आज के दिन में फिर से परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि हम उसके चरणों में आ सके, ताकि अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और उसकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन के लिए समझ सकें। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो लगातार हमारी सहायता कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि ये परमेश्वर की महाकरुणा और दया का फल है। हम मिट नहीं गए क्योंकि उसकी दया अमर है। वो प्रति भोर को हमारे लिए नई करता है वो परमेश्वर, ताकि आज का दिन जो उसने हमें दिया है उसमें अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें, अपने जीवन के द्वारा, भले भले कामों के द्वारा, और उसको अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। और इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और वैसे ही आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन जवान जो जुड़ रहे हैं ऑनलाइन परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें, हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। उसके पवित्र वचन के प्रकाश में हम बैठें और आज के दिन के लिए परमेश्वर ने हम पे अपने पवित्र वचन के द्वारा क्या बातें करना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, हम सीखें। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजा धीराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, अपने आप को दीन करते हैं। हम जानते हैं आप सर्वशक्तिमान, अति आदर की योग्य, महिमा की योग्य पवित्र परमेश्वर हैं। और प्रभु जी, आपकी कृपा हम पर हुई, इसलिए हम आपके चरणों में आ सके हैं। आपकी दया, आपकी तरस, आपके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक बुलाहट के लिए धन्यवाद करते हैं जो स्वर्गीय बुलाहट है, कि आपने स्वर्गीय बुलाहट में हमें बुलाया है ताकि हम उसके योग्य हो जाएं, आपके संग सदा सर्वदा के लिए रहने के लिए। और इसलिए प्रभु आपने उत्तम वरदानों को हमारे जीवन में दिए, अपने पवित्र वचन को आपने दिया, हमारे हृदय के अंदर विश्वास जगाया, आपके पवित्र आत्मा के छाप लगाया, प्रभु यीशु के लहू जो सब पापों से धो डालता है, जिससे आपने हमें धोया, शुद्ध किया। और इस कारण से हम आपके निकट आ गए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, हमारी और सहायता कीजिए कि और इस तरह से आपकी पूरी निकटता को अपने जीवन में हम अनुभव कर सकें हर समय, और जिससे कि आपकी महिमा हो और हम आपके योग्य हो जाएं। इसलिए आज के दिन में मैं अपने आप को, प्रिय भाइयों बहनों, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं और हम लोग जो यहाँ पर हैं, सबों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ।
हम में से हर एक की सहायता कीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा के गीतों के द्वारा हम आपकी महिमा कर सकें और आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम सीख सकें और आपके चरणों में आ सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह की। प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे और आइए हम लोग सब सारी सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर की महिमा करेंगे, जिसने धरती को, आकाश को बनाया और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि संसार के हर एक प्राणी उसका नाम ले और उसकी महिमा करेंगे। आइए इस गीत को गाएंगे, 157 नंबर का गीत, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई जलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने कभी ना वो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वो दिन सा जाएगा। जिन्होंने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज
सुनेंगे संसार के सब प्राणी, उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। परमेश्वर की महिमा हो। सचमुच में जब प्रभु की आवाज, उनकी वाणी को लोग सुनते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। और प्रभु चाहता है कि मनुष्य उसकी वाणी को सुने, चाहे हम कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, उससे बातचीत करें। आइए प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में महान। 36 नंबर का गीत गाएंगे। नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में महान, सारे संतों के बीच में महान। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरी जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं। तू ही है नरगिस का शाहरुख़, तू ही है नरगिस का शाहरुख़, और तू सो सभी वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल शान से भरा, कैसा कामिल शान से भरा। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरी जंगल की सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं। जिक्र के समान है तेरा नाम, जिक्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, कभी मुसीबत और बदनामी में, कभी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार मेरे समान, बना खुशबूदार मेरे समान। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरी संगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी कर दे तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं नाम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं नाम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में नाम, पाऊं तेरे दीदार में नाम। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरी जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं, गाऊं शुक्र
प्रभु की महिमा में एक और गीत हम लोग आज सुनेंगे। हेलो, थोड़ा सा हल्का सा। प्रभु की महिमा हो, स्तुति है। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे। प्रभु को एक ही चीज पसंद है और वो जगह है, वो चीज है कलीसिया। और कलीसिया यदि अपने आप को पवित्र करके तैयार न करे तो परमेश्वर के साथ नहीं जा सकता, प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। और इसलिए कलीसिया हर दिन उसके वचनों को सुने। कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। वो दिन बहुत ही निकट है। प्रभु चाहते हैं कि हम सब कलीसिया में जितने जुड़े हुए हैं सब तैयार रहें। आइए प्रभु के महिमा में इस गीत को हम लोग सुनेंगे। कलीसिया कैसे उन्नति करे, क्या क्या करना है, अवश्य हमें सुनिए इसको। माफ करें, उसमें कनेक्ट नहीं था, वो बंद हो गया था। सुन कलीसिया सुन, आ रहा है वो दिन, आएगा दूल्हा यीशु तुम्हें लेने एक दिन जरूर। सुन कलीसिया सुन, आ रहा है वो दिन, आएगा दूल्हा यीशु तुम्हें लेने एक दिन जरूर। सुन कलीसिया सुन, आ रहा है वो दिन, आएगा दूल्हा यीशु तुम्हें लेने एक दिन जरूर। आगे बढ़, विश्वास की है लड़ाई, प्यार करता तुझसे यीशु न कर तू बेवफाई।
सदा प्यार करते रहना, यीशु नाम को सदा महिमा देते ही रहना। एक दूजे से सदा प्यार करते रहना, यीशु नाम को सदा महिमा देते ही रहना। शुभ समाचार जग में तुम फैलाते ही रहना, ओ शुभ समाचार जग में तुम फैलाते ही रहना। आगे बढ़ते ही रहना, तुम कभी न डगमगाना, यीशु नाम के लिए दुख उठाते न थकना। आगे बढ़ते ही रहना, तुम कभी न घबराना, यीशु नाम के लिए दुख उठाते न थकना। पहला प्यार खोना, उसको चाहते ही रहना, हो पहला प्यार खोना, उसको चाहते ही रहना। सुन कलीसिया सुन, आ रहा है वो दिन, आएगा दूल्हा यीशु तुम्हें लेने एक दिन जरूर। सुन कलीसिया सुन, आ रहा है वो दिन, आएगा दूल्हा यीशु तुम्हें लेने एक दिन जरूर। कलीसिया सुन, आ रहा है वो दिन, सुन। प्रभु की महिमा स्तुति करें। सचमुच में हमें रोज दिन उसकी वाणी को सुनना है, परमेश्वर के वचन से कि आज मुझसे क्या कहना चाह रहा है। एक दूजे से सदा प्यार करते रहना है और यीशु नाम को सदा ऊपर ऊंचा उठाते रहना अपने जीवन में सभी जगह, और शुभ समाचार को सदा अपने जीवन के द्वारा से, चाल चलन के द्वारा से, व्यवहार के द्वारा से फैलाते ही रहना है। देखिए, जिस दिन आपको बुलाहट हुई, जिस दिन आपको परमेश्वर ने वचन के द्वारा से बुलाया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने उस जीवन को ग्रहण किया, प्रभु यीशु को अपने हृदय में जगह दिया, उस दिन का प्रेम और आज के प्रेम में कहीं फर्क तो नहीं है, कम तो नहीं है। इसलिए कहता है पहला प्यार न खोना, उसको चाहते ही रहना। उस प्यार को स्मरण कीजिए जिस दिन पहला प्रेम आपने पाया था प्रभु का, और आपने प्रभु से प्रेम किया था। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए वचन के भाग में जाएं। सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का।
जिसमें कलीसिया के लिए संदेश है, विश्वास करने वालों के लिए संदेश है कि अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वो प्रभु यीशु एक दिन लेने के लिए आने वाले हैं और जो लोग तैयार रहेंगे उन्हीं को ले जाएंगे। जो तैयार नहीं होंगे वो लोग छूट जाएंगे। और ये संदेश है कि बिल्कुल जैसा है जीवन पाए थे कभी, बिल्कुल वैसे ही जीवन अभी है कि नहीं, और वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। इन सब बातों को परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा लगातार हमको सिखाते आए हैं अब तक, और आगे भी हम उसके पवित्र वचन के द्वारा सीखेंगे, आज भी सीखेंगे। और जब तक प्रभु यीशु का आगमन नहीं हो जाता है और हम इस पृथ्वी पर हैं तो हम सीखते ही रहेंगे परमेश्वर का जीवित सत्य मार्ग, और उसमें हमको कैसे चलना है, कैसे जानना है वो कौन से मार्ग किधर ले जा रहा है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। आइए एक वचन भजन संहिता 25 अध्याय उसका 4था पद पढ़िए भाई। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 4था पद। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। हाँ, यहाँ पर ये परमेश्वर के जन की प्रार्थना है, और यहाँ पर परमेश्वर से अगुवाई के लिए वो प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझको अपना मार्ग दिखा दे, और ताकि आप में सुरक्षित बना रहूं। और यही प्रार्थना हम सबों की होनी चाहिए। परमेश्वर से हर समय अगुवाई मांगने की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि हम नहीं जानते कि कौन से मार्ग में हम चल रहे हैं जब तक अगुवाई ना हो परमेश्वर की। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इसी का नीति वचन उसका 14 का 12 पद यदि हम देखते हैं, हाँ 14 का 12 पद पढ़ो, 16 का 25 भी है, 14 का 12 पद। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हाँ, 16 का 25 पढ़ लीजिए। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हाँ, देखिए, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिख पड़ता है। देयर इज ए वे दैट सीम्स राइट टू ए मैन, मतलब हर मनुष्य को ऐसा मार्ग है जिसमें जा रहे हैं हम, ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम सही चल रहे हैं, सही कर रहे हैं। कहीं पर निर्णय करना है तो हम सही कर रहे हैं, ऐसा लगता है, परंतु अंत में मृत्यु है बोल रहा है। इसीलिए उसकी अगुवाई की जरूरत है परमेश्वर की। और इसको यहाँ पर नीति वचन में 2 बार सेम पद को रिपीट किया है परमेश्वर। इसका मतलब बहुत गंभीरता से उस पद को देखना है, उस वचन को देखना है। ये मतलब होता है जहाँ कहीं भी वचनों के रिपीटेशंस होता है बार बार, इसका मतलब वो वचन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए। उस पर हम गंभीर होकर हमको सोचना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो एक ही पद को 2 जगह परमेश्वर रिपीट करवाया है, इसलिए राजा दाऊद के समान हमको परमेश्वर से अगुवाई मांगने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जिस मार्ग में मनुष्य चल रहा है, या हम चल रहे हैं, या विश्वासी भी चल रहे हैं,
तो बहुत बार ऐसे ही लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम सही चुनाव कर रहे हैं, या किसी कार्य को करने के लिए कि किसी बात के लिए हमको निर्णय करना है तो ऐसा लगता है कि हमने सही निर्णय किया, क्योंकि सही दिखाई दे रहा है हमको, मार्ग एकदम सत्य दिखा रहे हैं, यही राइट वे है, ऐसा दिख रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है परंतु उसके अंत में मृत्यु। शुरू में एकदम सीधा दिखेगा, अच्छा लगेगा, अपनी दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि एकदम सब कुछ ठीक है। जैसे कि लूत, अब्राहम और लूत को जब अलग होना था, अब्राहम उसके भतीजे को, तो जब इब्राहिम ने कहा कि देख ले किधर जाना है तेरे को, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, पूर्व जाना है, पश्चिम जाना है, किधर जाना है, मैं तुझसे अपोजिट जाऊंगा, चुनाव तेरा है पहला। तो उसने देखा कि वो सींची हुई भूमि है, तराई है, यर्दन की चारों ओर हरियाली हरियाली है, उनके पशुओं के लिए सफिशिएंट घास है, उसको एकदम सीधा दिखाई दे रहा था, एकदम सही। और सही चूंकि दिख रहा था उसको, लूत ने चुन लिया, नहीं मुझको इधर ही जाना है, क्योंकि उस समय वो वचन में लिखा है को अदन की वाटिका के समान सुंदर दिखाई दे रहा था उसको। तो अब चूंकि उसके पास परमेश्वर की अगुवाई तो थी नहीं, परमेश्वर ने उसको बुलाया तो था नहीं, वो तो इब्राहिम को बुलाया था, परंतु उसका चूंकि भतीजा था, मैं भी चलूंगा, चाचा जी आपके साथ करके उसके साथ चलने लगा, वो भी कहे चलो चलो, परंतु आगे चल नहीं सका और परमेश्वर उसको हटा ही देना चाहता था क्योंकि उसके लिए बुलाहट नहीं थी। हम देखते हैं कि लूत, उसका परिवार, क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला, आखिर मृत्यु ही मिली अंत में। उसको सीधा दिखाई दे रहा था चुनाव में, परंतु अंत में उसको मृत्यु मिल गई। इसीलिए हर विश्वासी भाइयों और बहनों को बिल्कुल अगुवाई की आवश्यकता है हर समय, कि हम सही मार्ग में जा रहे हैं या गलत मार्ग में जा रहे हैं, किसको हम लें, इसमें भलाई है बुराई है, कौन सा मार्ग में हम चले जा रहे हैं। जैसे कि आमोस 5 अध्याय, आमोस नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसका देखिए 14 पद पढ़िए, 14-15 पद। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हाँ, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है अपने नबी के द्वारा अपने लोगों से, ये भाइयों, हे प्रिय लोगों, बुराई को नहीं परंतु भलाई को ढूंढो भलाई को ढूंढो, बुराई को नहीं परंतु भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो। क्योंकि दो ही मार्ग है। और पुराने नियम में तो केवल दो ही बातें थी, या तो भलाई होगी या तो बुराई होगी, या तो भला काम होगा या तो बुरा काम होगा, भला या बुरा काम, दो ही चीज को चुनना है। और आज जैसा कि आदम ने चुन लिया भले और बुरे ज्ञान आ गया उसके पास, भले का ज्ञान आ गया, बुरे का भी ज्ञान आ गया, भला और बुरा का ज्ञान तो आ गया उसको, ठीक है नहीं। और इस कारण से वो, और तब से मनुष्य के जीवन में यही आ गया, मनुष्य अपना चुनाव करता है क्योंकि समझता है कि मेरे लिए भला है या मेरे लिए बुरा है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर इसको नहीं चुनना है, इसके लिए भला है, ये सही है।
तो आज मनुष्य चुन रहा है, उसी उसमें आ रहा है। दो ही रास्ते हैं, या तो जीवन के वृक्ष है या भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष है। तो भले और बुरे का ज्ञान को प्राप्त किया उसने, मतलब बुरा करना है ऐसा वाला नहीं किया, ज्ञान मिल गया उसको। आज मनुष्य के पास ज्ञान है, इसलिए मनुष्य अपना निर्णय लेता है, अपनी दृष्टि से समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको एकदम राइट लगता है, सही लगता है। हाँ, यही डिसीजन है, इसी मार्ग चलना है, या इसी को चुनना है, या यही काम करना है। परंतु चूंकि अपनी दृष्टि में कर रहा है, बहुत बार मनुष्य फेल हो जाता है। तो वो नहीं जान रहा है आगे क्या है, उसको थोड़ी मालूम, क्योंकि अपनी सीमित बुद्धि से, मनुष्य की बुद्धि तो सीमित है ना, या जो ज्ञान है वो तो सीमित है, और उस ज्ञान के अनुसार मनुष्य सोचता है कि सही है। परमेश्वर बोलता है अपने लोगों को, भलाई को हमेशा चुनना, बुराई को छोड़ते ही जाना। परंतु उसके लिए परमेश्वर की अद्भुत अगुवाई की आवश्यकता है। भले और बुरे के ज्ञान से भी बढ़कर परमेश्वर को चुनना है, या जीवन को चुनना है, जीवन के वृक्ष को चुनना है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जानता है परमेश्वर। मनुष्य जो है आगे की थोड़ा दिन आगे जो सोच सकता है उतने ही विषय में जानता है, या जो आंखों से दिखाई दे रहा है उतने ही विषय में जान सकता है कि भला है या बुरा है। जैसे कि हमने देखा लूत ने, वो सिंची हुई तराई को देखा, जितना दूर तक देख सकता था वो बड़े सिंची हुई दिखाई दिया था उसको पता नहीं था कि आगे चलकर उसके लिए बुरा ही बुरा हो जाएगा पूरा, उसको ये पता नहीं था। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इन बातों को हम सीखें, जानें और आगे निकलें। वैसी प्रार्थना करें, परमेश्वर से अगुवाई मांगे। 7वां पत्री 25 अध्याय का भजन संहिता। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर के जन अपने लिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरी जवानी के पापों को, मेरे अपराधों को स्मरण न करो। जानता है, अपने सारे पापों को जान रहा है वो, अपने अपराधों को जान रहा है वो, और इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ पर ये परमेश्वर का समझो उत्तर है 8वां पद। परमेश्वर जो है कैसे लोगों को अपना मार्ग दिखाता है, किनकी वो सहायता, किनकी अगुवाई करता है, ताकि वो लोग एकदम सही मार्ग में चलें। तो 8वां पद पढ़िए। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ, देखो, वो पापियों को अपना मार्ग दिखाता है। हमेशा देखिए, पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा वो। यहाँ पर परमेश्वर को वचन बोल रहा है। क्यों पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा बोला? क्योंकि उस समय के जो फरीसी लोग थे, यहूदी लोग थे, और यहूदियों में जो फरीसी लोग थे, याजक लोग थे, महायाजक लोग थे, ये लोग अपने आप को पापी समझते नहीं थे। ये लोग अपने आप को हम लोग पापी हैं मानते ही नहीं थे। वो लोग अपने आप को धर्मी समझते थे। और जैसा कि 2 जने के प्रार्थना के विषय में प्रभु से ने बताया, मत्ती 18 में, लूका 18 में, और ये बताया कि जो फरीसी था वो कैसे प्रार्थना कर रहा था, मैं उसके जैसे अन्यायी नहीं, उसके जैसे
व्यभिचारी नहीं, उसके जैसे। अब कंपेयर कर रहा था जिसको पापी समझ रहा था, मतलब अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था, बुरी थी, मैं पापी नहीं। इसीलिए ऐसे लोग, उनके पास पूरा बाइबल का ज्ञान था, सब कुछ था, पूरा ज्ञानी थे, शास्त्री थे, पूरी बाइबल को लोग अध्ययन करते थे, लोगों को सिखाते थे, परंतु उसके बाद भी उस परमेश्वर के सत्य मार्ग वो लोग नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई नहीं हुई उनकी, परमेश्वर उनकी सहायता नहीं किया, क्योंकि वो लोग ऐसी प्रार्थना नहीं किए, अपने ज्ञान और पर वो लोग अपने पर भरोसा करते रहे। फरीसियों के विषय में लिखा है, अपने पर भरोसा करते थे और दूसरों को पापी ठहराते थे। यहाँ पर आज भी वैसे ही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं धर्मी जो अपने आप को पापी नहीं कहते या अपने आप को पापी नहीं ठहराते। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मसीहियत के अंदर बहुत सारे लोग जो अपने आप को पापी नहीं ठहराते। नहीं, हम धर्मी लोग, परमेश्वर के वचन जानते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, सुंदर प्रार्थना कर सकते हैं और लोगों को शिक्षा भी दे सकते हैं, और इस कारण सब धर्मी हैं। मतलब फरीसी लोग बाहर का जीवन अच्छा रखते थे, अंदर का जीवन खराब रहता था। इसलिए परमेश्वर की अगुवाई उनको मिला ही नहीं, जबकि पूरे बाइबल के अंदर भजनकर्ताओं के द्वारा भजनों में सब कुछ प्रभु यीशु के विषय में बता दिया गया, खुल कर बता दिया था। परमेश्वर वो कौन उद्धार करेगा, कैसे होगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ, और वो सब अध्ययन करते थे इस बात। परंतु उसके बाद जो भी परमेश्वर की अगुवाई उनकी नहीं हुई, उनकी आंखें नहीं खुली, उन लोग नहीं जान पाए वो परमेश्वर जब आ गया प्रभु यीशु के रूप में, उसी को क्रूस पर उन्होंने चढ़ा दिया। वो लोग नहीं जान पाए कि ये सत्य परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है किनको, आज भी हम में से भी बहुत सारे लोग, यहाँ तक विश्वासी लोग भी, उद्धार पाए हुए लोग भी आगे चलकर परमेश्वर के वचन को जान गए, बहुत वचनों को बताने लगे और बड़े बड़े आश्चर्य का उनके जीवन के द्वारा होने भी लग जाता है, जैसे कि चंगाइयाँ, दुष्ट आत्माएं निकलना, और परमेश्वर बड़े बड़े काम दिखाई देने लगते हैं। अब तब वो लोग समझते हैं कि हम पापी नहीं हैं, और इस कारण से परमेश्वर की अगुवाई उनको नहीं होता है। आज संसार के अंदर पाप को जानते भी नहीं, या कुछ चीज़ों को, 2-4 चीज़ों को ही पाप समझते हैं संसार के लोग। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी, वो पापी है, व्यभिचार में पकड़ा गया, वो पापी है, जिसने वो भयंकर वाली चोरी किया है, पकड़ा गया, वो पापी है। और इसी तरह से ऐसे कुछ चीज़ों को लोग पाप समझते हैं बस। और जब वो लोग ऐसा नहीं करते तो समझते हैं, मनुष्य आज समझता है कि मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं तो पापी नहीं हूँ।
बहुत सारे लोग बचपन मेरे को याद आ रहा है, एक बार बहुत शुरू में अपने एक प्री एग्जीक्यूटिव थे, उनके यहाँ मैं सुसमाचार सुनाने गया, परिचित थे वो, और तो फिर उनको सुसमाचार रहा था, उनका बेटा भी बैठा हुआ था, बड़ा ही बेटा था, 10वीं से पढ़ता होगा, और मैं बाइबल की बातें बता रहा था, पाप के विषय में बता रहा था, कैसे पाप आया, ये आया। तो मेरे को बोलने लगे, ये इसने क्या, ये लड़का है, जवान लड़का है, इसने क्या पाप किया, पाप के बारे में आप बता रहे हैं। देखिए क्रिश्चियन तो बिल्कुल ऐसा ही है लोग, इसीलिए परमेश्वर की अगुवाई उनको मिलती नहीं। परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया है यहाँ पर, हम उसी को पढ़ रहे हैं भजन संहिता में। परमेश्वर किन की सहायता करता है? वो पापियों की सहायता करता है। वैसे पापी तो सब हैं, परमेश्वर की दृष्टि में सबने पाप किया, परंतु सब लोग मानते नहीं हैं, अपने आप को धर्मी समझते हैं। और जो लोग धर्मी समझते हैं और परमेश्वर उनको अपना मार्ग, सही मार्ग कैसे चलना है वो कभी भी नहीं दिखाएगा, कभी भी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो पापियों को ही अपना मार्ग दिखाता है। विश्वासी लोग भी, उद्धार पाए हुए भी लोग भी महोदय और अपने आप को पापी नहीं समझते। हम पापी थे कभी, ऐसा बोलते हैं, हम पापी थे। पौलुस जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का भक्त था, परमेश्वर का बहुत बड़ा जन था, उसके विषय में जब पढ़ेंगे तो क्या बोलता है? पहला कुरिन्थियों में बोलता है कि हाँ, वो पहला क्रम से बोलता है वो, हाँ तीमुथियुस बोलता है, पहला कुरिन्थियों 15 में बोलता है कि देखो 15 का 9 पद है, कौन सा पद? क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने की योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। हाँ देखो वो कैसे बोल रहा है, मैं तो प्रेरित, जबकि सबसे बड़ा प्रेरित परमेश्वर की दृष्टि में वही बना पौलुस, परंतु यहाँ पर बोल रहा है मैं तो प्रेरित कहलाने के भी योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कलीसिया को सताने वाला था, मैं तो कलीसिया को बहुत सताया हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं प्रेरित कहलाऊं, कहलाने के योग्य भी नहीं हुआ दिया। इसी 3 अध्याय उसको देखो कौन सा पद है, 8 पद है, ये कौन सा पद है? मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जाति को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मैं किन में से? पवित्र लोगों में से छोटे और से भी जितने छोटा भी हूँ। पवित्र लोग हैं कलीसिया में, उनमें जो सबसे छोटा होगा, मैं तो उससे भी छोटा हूँ। देखो कितने ज्ञान और प्रकाशनों से भरा था परमेश्वर, उसको जो गवाही देता है वो बोल रहा है कि मैं संतों से भी, परमेश्वर के लोगों से भी, छोटे संत से भी छोटा हूँ मैं, और उससे बढ़कर। और पहला तीमुथियुस 1:15, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। अरे वाह, देखो सबसे बड़ा मैं था, ऐसा नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैं कलीसिया को सताता था, प्रभु यीशु को मानता नहीं था, पाखंडी है बोलता था, और इसी कारण से मैं सबसे बड़ा पापी था, ऐसा नहीं बोल रहा है यहाँ पर। जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ,
कितने सालों की सेवाओं के बाद बोल रहा है वो। एकदम आरंभ में अभी अभी जीवन पाया है तब बोल रहा है, ऐसा नहीं। वो कितने कलीसियां स्थापित कर हो चुका है उसके द्वारा। वहां पर पत्र में सिखा रहा है तिमुथियुस को, तिमुथियुस तुम भी जो कलीसिया को संभाल रहे हो, थोड़ा वचन जान जा रहे हो, तो अपने आप को बहुत बड़ा मत समझ लेना। उसको बता रहा है मैं सबसे बड़ा पापी हूं, परंतु मुझ पापी में, सबसे बड़े पापी में, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हाँ, इसलिए मुझ सबसे बड़े पापी में परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता दिखाया, मुझ पर अनुग्रह किया, मेरे पापों को धोया। हाँ, पापी हैं, परंतु हमारे पापों को क्षमा किया है परमेश्वर अपने लहू के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराए। ये सही है, उसने हमको धर्मी ठहरा दिया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया, शुद्ध कर दिया। अब हम पापी नहीं हैं। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना 1:8 पढ़ो बोला, हाँ, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो यहाँ पर विश्वासियों को बोल रहा है, तो विश्वासियों को लिखा है, ये उद्धार पाए हुओं को बोल रहा है यूहन्ना। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप, तो अपने आप को धोखा देते जा रहे हैं। नए प्रभु हम तो धर्मी हो गए, अब हमारे अंदर क्या पाप है? कुछ भी पाप नहीं, हम तो धर्मी बन गए। और ऐसा बोल के एक विश्वासी अपने आप को धोखा दे देता है। क्यों? क्योंकि जांच नहीं रहे, अपने जीवन को जांचता नहीं, इसलिए 10वां पद, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं हाँ देखो, है। हमने पाप नहीं किया प्रभु, हम सब कुछ ठीक ठाक है अपना, और परमेश्वर को झूठा ठहराते रहे। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे अंदर कहीं न कहीं अभी भी पाप देख रहा है। वो तो पाप अपन जो कई चीज़ों को, जैसे हम देखें, कुछ कुछ चीज़ों को हम पाप समझते हैं, या विश्वासी हो गए, उद्धार पा गए, तो और बहुत सारी चीज़ पास्ट अपना लाइफ को, पुराने पापों को परमेश्वर दिखा दिया। हाँ, हमने ऐसा ऐसा पाप किया था प्रभु, हमने मान लिया, क्षमा हो गए, ये सही है। परंतु बाइबल के अंदर और जैसे जैसे एक विश्वासी उद्धार पाया हुआ उस परमेश्वर के और निकट आते जाता है, या परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाता है, परमेश्वर उसको और कुछ चीज़ों को दिखाते जाता है कि देखो ये भी पाप है। जैसे कि याकूब 4:17 पर, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। हाँ रख लो, ये भी पाप है, इसको जानते थे क्या? इसलिए जो लोग भलाई करना जानते हैं, अब प्रभु यीशु के जीवन को पा गए हैं और भलाई करना जानते हैं, जान गए हैं कि ऐसा करने से ये भलाई है परमेश्वर की दृष्टि में, और उसके बाद नहीं करते, तो परमेश्वर बोल रहा है कि क्या करते हैं फिर? उसके लिए पाप है, उस मनुष्य के लिए पाप है, क्योंकि भलाई कर सकता था, उसने नहीं किया। परमेश्वर चाह रहा था कि वो भलाई करे। और जैसे कि अपन दयालु सामरी के दृष्टांत में, वो घटना में प्रभु यीशु ने बताया कि 3 लोग, एक घायल व्यक्ति को जो तड़प रहा था, और 3 लोग उसके पास से गुजरे,
उसमें पहला कौन था वो? फरीसी। ठीक नहीं, याजक। पहला कौन था? उसको देख के कतरा के दूर से ही वो। फिर दूसरा नंबर में आया लेवी, वो भी देख के कतरा के, वो भी, वो लोग धर्मी लोग थे क्या? वो लोग कुछ पाप किए क्या? परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग पापी ठहरे। याजक परमेश्वर ने इसलिए ठहराया था, लेवी इसलिए ठहराया था कि ऐसे घायल व्यक्ति की वो लोग सेवा करें, उसको उठाएं। देखो, कुछ नहीं करने के बाद भी वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरे वो लोग? क्योंकि भलाई करना जानते थे, परंतु उन्होंने भलाई नहीं किया, और इसलिए ये बात परमेश्वर की दृष्टि में उनके लिए पाप ठहर गया। ऐसी बहुत सारी बातें जो बाइबल में लिखा है, जिसको एक विश्वासी सोचता है कि नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, या इसमें क्या पाप है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप है। एक पद और, भजन संहिता और 24 अध्याय, उसका 9वां पद पढ़िए। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो। कौन सा? 8वां पद है क्या? ये 7वां पद। 24 नीति वचन 24 कौन सा निकाले? भजन संहिता बोल दिया क्या? सॉरी, नीति वचन। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। हाँ, और फिर 7वां पद उसी के ऊपर। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता, वह सभा में अपना मुंह नहीं खोलता। हाँ, उसके बाद और 8वां पद है क्या? देखो, 9वां पद है क्या? देखो, मूर्खता का विचार भी पाप। हाँ, उसी को पढ़ो। 9 पद। मूर्खता का विचार भी पाप है, और ठट्टा करने वालों से मनुष्य घृणा करता है। देखो, मूर्खता किए नहीं है अभी, केवल विचार आया है, मूर्खता नहीं हुआ है अभी। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मूर्खता का विचार भी पाप है। मूर्खता विचार भी पाप है। विचार कर लिए, मूर्खता नहीं किए जब। ठीक है, परमेश्वर दृष्टि इसको जान रहे थे कि पाप। इसीलिए परमेश्वर के वचन में बोला, जो कोई ये कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, कई बार अपन नहीं समझ पाते हैं कि इसमें बुद्धिमानी है कि नहीं, प्रभु की मूर्खता की बातें तो नहीं कहीं, इसको ऐसा करने से मैं मूर्ख तो नहीं ठहर जाऊंगा। पुराने नियम के अंदर राजा साउल के विषय में लिखा हुआ है, 1 शमूएल 13 अध्याय, उसका 13 पद पढ़िए। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। देखो, वो परमेश्वर ने कह दिया, शमूएल ने कह दिया, तूने मूर्खता का काम किया है। क्या मूर्खता किया था उसने? अपनी इच्छा से जिस काम को उसको करना नहीं था, ये जो केवल नबियों का काम था, याजकों का काम था, बलिदान चढ़ाना, उसने चढ़ा दिया। और राजा था वो, राजा कोई काम करना ही नहीं था पुराने नियम के अंदर, उनको ये सेवा दिया ही नहीं था परमेश्वर। बहुत बार परमेश्वर के लोग जो सेवा उनको दिया नहीं है और उस काम को करना चाहते हैं और करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बार मूर्ख ठहर जाते हैं। उसके जीवन में पाप हो गया कि नहीं? परमेश्वर की दृष्टि में क्या हुआ? उसके लिए हानि, और राजा के पद से हटा दिया गया। देखो, मूर्खता का पाप, राजा पद से हटा दिया परमेश्वर। क्या किया? मूर्खता का विचार किया। पहले क्या विचार किया?
और ये सेना लोग सब भाग रहे हैं और डर के मारे भाग रहे हैं, वो धावा हो रहा है, विरोधी सेना चला आ रहा है, क्या करूं क्या करूं। और शमूएल आऊँगा बोला था, इतना दिन तक ठहरना, 8 दिन तक ठहरना, मैं आ ही जाऊँगा बोला था, इंतजार करना, अभी तक आया नहीं। और एक काम करना पड़ेगा, बलिदान मेरे चढ़ाना पड़ेगा ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए हम सबों से। और उसने जाकर बलिदान चढ़ा दिया। जैसे ही चढ़ाया, वचन में लिखा है कि शमूएल, इसका मतलब परमेश्वर क्या कर रहा था, उसको, राजा को टेस्ट कर रहे थे। टेस्ट कर रहा था। ये मेरी बात, परमेश्वर की बात को मानता है कि नहीं। परमेश्वर ने कह दिया नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। राजा को भी पता था कि ये मेरा काम ही नहीं है, ये तो बलिदान चढ़ाना तो मेरा काम नहीं, राजाओं का काम ही नहीं होता था। वो तो उन्होंने चढ़ा दिया और रिजेक्ट किया गया, राजा पद से हटाया गया। तो देखिए, मूर्खता का विचार भी पाप है। इस बात को हम और बहुत सारी बातों को लिखा है। नीति वचन 14-21 पर पढ़िए। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। देखो, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो भी पाप कर रहा है। अपने पड़ोसी को तुच्छ नहीं जान सकते। उन पर तरस खाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, ये लिखा है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है, अरे वो लोग ऐसे लोग तुच्छ लोग हैं लोग। नहीं, परमेश्वर का वचन कितना पवित्र है। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसको परमेश्वर पाप बोला है। ठीक है, यदि किसी ने किसी के पक्षपात कर दिया तो क्या कर दिया? पाप। पाप का लिखा है, वही याकूब जो लिखा हुआ, पक्षपात का पाप, पाप। तो ये बातों को केवल परमेश्वर के लोग जानते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में ये भी पाप है। बाकी संसार के लोग, जैसे हमने देखा कि 2-4 चीज़ों को सोचते हैं कि ये पाप है या अपराध है बड़ा सा, और बाकी चीज़, अब बाकी चीज़ तो सब दिनचर्या में है, सब कॉमन है, ऐसे होगा संसार में, कलयुग में, ऐसा समझते नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, तो जानना है, कई बार एक विश्वासी के जीवन में भी परमेश्वर की अगुवाई इसलिए नहीं होता कि ऐसी ही कुछ बातें हैं जिसको परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, उसको नहीं मानने के कारण वो परमेश्वर अगुवाई नहीं करेगा फिर, क्योंकि वो पापियों को मार्ग दिखाऊंगा बोल दिया है, धर्मियों को नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे परमेश्वर के पवित्र वचनों में है, और इन बातों के द्वारा परमेश्वर वो सिखाना चाहता है एक विश्वासी कि कैसे, क्या है बुराई, क्या है भलाई, किसको कहते हैं पाप, क्या चीज़ बुरा है। अगुवाई चाहिए परमेश्वर। तो मतलब सब के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया है, दुनिया के हर व्यक्ति, क्योंकि सब व्यक्ति पापी हैं। परमेश्वर ने बोल दिया मैं पापियों को अपना मार्ग दिखाऊंगा। मतलब दुनिया के कोई भी पापी उस परमेश्वर के पास आ सकता है। इसका मतलब ये मानकर है परमेश्वर मैं पापी व्यक्ति, मेरी अगुवाई कर, मुझको मार्ग दिखा कि किस मार्ग में मुझको चलना है, कौन मार्ग वाकई में सीधा है आपकी दृष्टि में। ये उत्तम बात है, हर पापी मनुष्य के लिए उत्तम बात है। तो संसार की दृष्टि में वे तो पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर जाएंगे ना, तो एक और पाप के विषय में लिखा है। ठीक है, जैसे कि भला काम बुरा काम, ये पुराने नियम केवल भला काम बुरा काम दिखाई देगा।
गुड वर्क्स, इविल वर्क्स। परंतु नए नियम के अंदर आएंगे तो और एक चीज दिखता है, डेड वर्क्स। कैसा वर्क? मरा हुआ काम। इब्रानी 6 अध्याय में लिखा है कि मरे, ये क्या है, कहाँ सुंदर सुंदर जीवन पा लिए तुम, अब उसके बाद तुम्हारे काम तो मरा हुआ दिखाई दे रहा है। सुंदर जीवन पाया, वो परमेश्वर का प्रकाश आया, पिछले सप्ताह जैसे कि हमने देखा था, परमेश्वर का प्रकाश आया, उत्तम बातों के स्वाद, सुंदर वरदानों, परमेश्वर वरदानों, गिफ्ट, कई प्रकार के गिफ्ट आ गया, पवित्र आत्मा का गिफ्ट आ गया, वचन सुनने का, सुनाने का, जानने का, वो सब गिफ्ट आ गया, स्वाद चख लिए, वो परमेश्वर के वचन को जानने लग गए, प्रकाश आ गया, पवित्र, ये सब आ गया। अब ये तुम पा चुके थे, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि फिर से तुमको बनाना पड़ेगा क्या, या फिर से वो शिक्षा देना पड़ेगा क्या कि तुम्हारे काम कैसे हो गए हैं? मरे हुए काम। वैसे लिखा है, मरे हुए कामों से मन फिराना। अरे मरे हुए कामों से मन फिराना, तो क्या चीज़ है भाई मरे हुए काम जिसे मन फिराने की आवश्यकता है? हर वो काम जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, या हर वो काम जो जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती, जैसे कि या जिसके द्वारा परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की महिमा नहीं होती, जैसे कि हम सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, बहुत सारे प्रचारक लोग परमेश्वर का वचन बोलते हैं, घर घर जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, दुष्ट आत्माओं के लिए निकालने के लिए जाते हैं, परंतु क्या उनके कामों से, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर का वचन बता दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो बहुत लोग जीवन से दुष्ट आत्मा निकल भी जा रही हैं, परंतु उन कामों के कारण क्या परमेश्वर की महिमा हो रहा है, या अपने स्वार्थ के लिए? हाँ, देख लीजिए, यदि कहीं पर भी अपनी महिमा के लिए कर रहा हो मनुष्य, या अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हो, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो है, गुड वर्क है, काम ठीक है, ठीक कर रहा है, परिश्रम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु चूंकि अपनी महिमा के लिए कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, परमेश्वर की दृष्टि में मरा हुआ काम है। उससे भी मन फिराने की आवश्यकता होगी, उसको मन फिराने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर के कहीं पर भी महिमा होना हो नहीं रहा है, हमारी महिमा हो रही है, खुद की महिमा के लिए ये काम कर रहा है। यदि हम खुद की महिमा के लिए काम करते हैं, चाहे कोई भी धर्म के काम करें, परमेश्वर के विषय में हम क्या पढ़ते हैं? मनुष्य के धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? अरे गरीबों को खाना खिलाते हैं, बहुत सारे लोग रोड में गरीब जा रहे हैं, उनको खाना देते हैं, लंगर खोल देते हैं बहुत सारे लोग, और भूखे प्यासे लोग, गरीब अनाथ सुनाथ लोग जा जाके वहीं पर अपना पेट भर लेते हैं। काम तो अच्छा है उनका, वो तो सही सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? पुण्य का काम कर रहे हैं या धर्म का काम कर रहे हैं। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसको सोचते हैं वो लोग, अब बड़ी सी मीटिंग बिठा दिया और कोई कन्वेंशन करवा दिए, कोई तो सोचते हैं कि हमने क्या काम किया? हाँ, धर्म का काम किया, गुड वर्क्स। परंतु पर ये किस लिए हैं? अपनी महिमा के लिए, या
अपने स्वार्थ के लिए, तो यहाँ पर कहीं पर भी परमेश्वर की महिमा नहीं हुई। तो कैसा काम हो गया वो? मरा हुआ काम। उससे उनको मन फिराने की आवश्यकता है, मन फिराना पड़ेगा परमेश्वर की दृष्टि में। तो परमेश्वर बोल रहा है उनको क्या मरे हुए कामों से मन फिराने की शिक्षा फिर से दें। देखो वो परमेश्वर देना चाह रहा है, ऐसे लोगों को मन फिराने की, फिर से मन फिराने की शिक्षा देना चाह रहा है अपने पवित्र वचन के द्वारा। या ऐसे काम जो हम कर रहे हैं, अच्छा काम है, अरे जाना है, वो बुलाए, ऐसे जाना है, क्या करना है, अरे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, नहीं जाने से फिर बुरा मानेंगे, सुसमाचार बुलाए हैं, संगति करना है, कठिन, नहीं जाएंगे तो बोलेंगे फिर वो। मतलब अपन जा कैसे रहे हैं? हृदय के आनंद के साथ नहीं। मतलब जिस काम को परमेश्वर के काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस काम को करने से हम आनंदित नहीं हैं। या तो कुड़ के कर रहे हैं, या तो मजबूरी में कर रहे हैं, परंतु हृदय के आनंद के साथ यदि नहीं कर रहे हैं तो कैसा काम हो गया वो? मरा हुआ काम, जिससे परमेश्वर की कोई महिमा नहीं हो रहा है। उससे क्या परमेश्वर की महिमा हो गया? जो काम अपने हृदय के अंदर कूद के कर रहे हैं, और या जैसे परमेश्वर को देने ही भेंट ही देते हैं। हाँ, तो परमेश्वर ने कहा किससे प्रसन्न होता है? कैसे देने वालों से प्रसन्न होता है? जो पहला दूसरा कौन सी नावत है हम लिखा हुआ है? उदारता से और हृदय की प्रसन्नता के साथ जो ठान लेते हैं। कैसा होना चाहिए? हृदय के अंदर आनंद होना चाहिए, हर्ष के साथ। नहीं प्रभु, आपको मैं दे रही हूँ, आपको दे रही हूँ, आपके काम के लिए दिया जा रहा है प्रभु, आपके काम के लिए देना है मुझको। हर्ष के साथ आनंद है, हृदय के अंदर आनंद है। और नहीं तो कुड़ के अरे देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर श्राप आ जाएगा जीवन में, या फिर गड़बड़, मरा हुआ काम। और परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा है उससे। परमेश्वर भिखारी नहीं है कि वो उसको चाहिए पैसा, वो तो धनी परमेश्वर है, सारी सृष्टि की भरपूरी उसी की है। प्रसन्न हर्ष से देने वालों से वो परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो देखिए 3 काम हो गया। ये भी क्या है? मरा हुआ काम। किस श्रेणी में रखा है परमेश्वर? यहाँ पर पाप की श्रेणी में रखा है। पाप है वो। भला काम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। धर्म का काम यदि हर्ष के साथ कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा हो इसलिए कर रहे हैं, और तब तो वो धर्म का काम है, और नहीं तो पाप है। परमेश्वर की दृष्टि में मैले और चित्रों के समान है। उसको एक किनारे में फेंक दो, कचरे में फेंक दो उसको, और परमेश्वर तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए बोलेगा। तो इन बातों को हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर किनकी सहायता करेगा। विश्वासी लोग सोचते हैं कि हमारे सारे पाप क्षमा हो गए, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गए। अभी छोटी छोटी बातों में ही अभी फंसे हुए हैं। रोज 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 जिनसे मन फिराने की आवश्यकता हो रहा है, या उन बातों को मानने की आवश्यकता होता है। और ऐसे ऊंचाई में कैसे कब जाएंगे? यह परमेश्वर चाह रहा है ताकि अगुवाई हो। ये तो पहला क्रम है, इसमें 3 बताया है। वो किन की अगुवाई होगा परमेश्वर, किन को मैं अपना मार्ग दिखाऊंगा बोला। 8 अध्याय में पापियों को अपना मार्ग दिखाऊंगा,
9 अध्याय में वह नम्र लोगों को अपना न्याय की पाप, शिक्षा दो। हाँ, और नम्र लोगों को अपना मार्ग, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाए। नम्र हम्बल नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाने बोला। और उसके बाद 12 पद में परमेश्वर के भय मानने वालों को मैं अपना मार्ग, जिससे वापस तो देखिए यहाँ से शुरू करता है, ये क्रम है ये, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति पापों में डूबा हुआ है और खोया हुआ है, भटका हुआ है। जो व्यक्ति ये सोचता है परमेश्वर के वचन सुसमाचार सुनकर, या यदि विश्वासी है तो परमेश्वर के वचन सुनकर, नए प्रभु जैसे जीवन मेरा होना चाहिए, अभी समय के अनुसार से तो मुझको गुरु हो जाना चाहिए था, या कुछ ऊपर तो बढ़ जाना चाहिए था, कम से कम बालकपन से तो निकल जाना था, थोड़ा सा ऊपर हो जाना था, जवान हो जाना चाहिए था। परंतु नहीं प्रभु, अभी भी झगड़ा लड़ाई है, अभी भी मन मुटाव है, अभी भी बैठता है, अभी भी शरीर का ही जीवन जी रहे हैं, शारीरिक जीवन है, अभी भी दूध ही पी रहे हैं प्रभु। ये सब छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। क्यों? क्योंकि अगुवाई नहीं हो रहा है परमेश्वर की, पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है, और इस कारण से ऐसी दशा होती है। तो देखिए, परमेश्वर अगुवाई करना चाहता है, वो मार्ग दिखाना चाहता है, वो हर समय आगे ले जाऊंगा बोलता है, ठीक है, ताकि तुम जियो। हमने देखा आमोस 5:14 में, ताकि तुम जीवित रहो। यदि भलाई को चुनोगे, बुराई को छोड़ोगे, तो तुम जीवित रहोगे, परमेश्वर ने कहा, और नहीं तो मर जाओगे, फिर जीवित नहीं रहोगे, फिर गिर जाओगे। तो इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे इस वचन को और समझने में, मनन करने में, अपने जीवन को जांचने में कि हाँ प्रभु, ये तो अद्भुत है प्रभु। कई बार अपन जो काम करते हैं ऐसा लगता है कि इसमें तो हमारी अपनी बड़ाई के लिए हम कर रहे हैं, और तब फिर ये तो आपकी दृष्टि में तो मरा हुआ काम हो गया प्रभु, तो गड़बड़ हो गया, तो पाप हो गया, इसमें तो आपकी महिमा नहीं हुई। तो परमेश्वर चाहता है अगुवाई करना, सत्य मार्ग को दिखाते जाना पवित्र आत्मा के द्वारा। परंतु जो बाकी में परमेश्वर, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? एक व्यक्ति अपने आप को हर समय दीन करता जाएगा, नहीं प्रभु मैं तो सबसे छोटा हूँ प्रभु, मुझको कुछ नहीं आता प्रभु, आपकी बिना गवाही के तो मैं ये दाहिने जाना है कि बाएं जाना है मुझको अता पता नहीं है, मेरी अगुवाई कीजिए, यहाँ पर क्या करना है। और तब फिर वो अगुवाई करेगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करेंगे कि हम और आगे समझ सकें, देख सकें, उसकी अगुवाई को पूरा पूरा प्राप्त कर सकें, अपने जीवनों को बहुत गंभीर होकर जांच सकें। बहुत से लोग अपने प्रथम भरोसे उसी में भरोसा कर लिए रहते हैं, अंतिम को नहीं देखते हैं। प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ रहें, ऐसा लिखा है वचन में। जब जीवन पाए, उद्धार पाए, उसी में प्रतिदिन के जीवन में अभी भी स्थिर हैं आज के दिन तक, तब वो लोग वो प्रभु के साथ जाएंगे, ऐसा बोल रहा है परमेश्वर। पर वो बोलेंगे उन्होंने सुंदर जीवन पा लिया, गर्मी है, तुम छोटे हो, भले उनसे बड़े हो गए हैं वो लोग आत्मिक जीवन में। आत्मिक जीवन में बड़ा छोटा इसमें मापदंड नहीं है, वो ये कितना साल जीवन पाए हुए उससे नहीं होता है। पौलुस तो ने कहा मैं तो सबसे प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। वो प्रेरितों को प्रभु यीशु ने चुन लिया था, परंतु ये पौलुस जो है, जो शाऊल था,
वो तो बाद में प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद, कुछ पर जाने के बाद, इस मृत्यु जो वो पथरवा हो रहा था, उस समय वो जीवन पाया। वो तो वाकई में सबसे छोटा था, परंतु जो परमेश्वर का अनुग्रह जो उस पर हुआ, इन सब से क्या हो गए, वो एकदम ऊपर हो गया। सबसे ज़्यादा पत्रियाँ, लगभग 13 पत्रियाँ तो वही लिखा है, मतलब सबसे ऊपर परमेश्वर उसको कर दिया, सबसे छोटा था ऊपर। तो आत्मिक जीवन में कितने साल से हम जीवन पाए इस पर डिपेंड नहीं करता है, कैसा हमारा समर्पण है, कैसा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, हमारा विवेक कितना शुद्ध है, पवित्र है, कि छोटी सी बात यदि कुछ आया जीवन में गड़बड़, तो हम तुरंत उसको हम चेक कर ले रहे हैं, हमको समझ में आ जा रहा है मुझसे गलत हो गया, प्रभु मुझको क्षमा कीजिए, या किसी से क्षमा मांग ले रहे हैं। इस पर डिपेंड करता है आत्मिक बाढ़। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करें कि हम अपने जीवनों को इन वचनों के प्रकाश में जांचें। जांचने के लिए बोलता है, नहीं तो दंड उठानेंगे, दंड मिल जाएगा बोलता है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करें। आइए एक गीत और सुनेंगे, उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए। सचमुच में परमेश्वर का वचन अद्भुत है और पवित्र है, और जो जैसा वचन में लिखा है कि जहाँ कहीं वचन खुलता है वहाँ प्रकाश होता है और धर्मी लोग समझ को प्राप्त कर लेते हैं। एक गीत को मैं गाना चाहता हूँ प्रिय, और उससे पहले वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ जो कि गलतियों की किताब और उसके दूसरे अध्याय में पाया जाता है। आज हमने वचन में सुना और उस प्रेरित के द्वारा के विषय में कि परमेश्वर ने कैसे प्रेरित पौलुस को इस्तेमाल किया अद्भुत रीति से, लेकिन उसके इस प्रकार इस्तेमाल करने के पीछे कारण था, क्योंकि यहाँ पे देखिए वचन में लिखा है, गलतियों को लिखते समय वो कह रहा था दूसरे अध्याय के 18 पद से, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। इन वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं कि पौलुस प्रेरित ने अपने दिनों को इस संसार में किस प्रकार जिया। वो कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ परंतु मसीह मुझ में जीवित है। सचमुच में जो हम में से हर एक की ये प्रार्थना होनी चाहिए कि अब जब हम इस संसार में जीवित हैं तो हम ना जीवित रहें, परंतु सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु पूरी रीति से हमें जीवित रहे, और तभी हम जैसा परमेश्वर की इच्छा है इस जीवन में चल सकेंगे। नहीं तो फिलिपियों की कलीसिया को लिखते समय वो तीसरे अध्याय का 18 पद में कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूँ, कि अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी। हमने से हर एक को अपने जीवन को बहुत गंभीरता से जांचना चाहिए कि कहीं हमारा भी जीवन या हमारा भी चलन चाल
से कहीं हम मसीह के क्रूज के बैरी तो नहीं बन रहे। इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करे। इसी पर आधारित एक गीत है, आइए इस गीत को सुनें। अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा। शरीर में जीवित हूँ तो, अब जो मैं शरीर में जीवित हूँ तो, केवल विश्वास ही से जो पुत्र पर है, केवल विश्वास ही से जो पुत्र पर है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हूँ। अब मैं उसके अनुग्रह को कैसे व्यर्थ करूं, अब मैं उसके अनुग्रह को कैसे व्यर्थ करूं, जिसने मुझसे प्रेम किया अपने आप को दिया, जिसने मुझसे है प्रेम किया अपने आप को दे दिया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा। अब मैं अपनी चाल से मसीह को प्रसन्न करूं, अब मैं अपनी चाल से
मसीह को प्रसन्न करो, अपनी चलन से ना कभी मसीह के क्रूस का बैरी बनो, अपनी चलन से ना कभी मसीह के क्रूस का बैरी बनो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा। अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। परमेश्वर पिता हमें से हर एक की सहायता करें कि सचमुच में हम अपने जीवन में कहने वाले हों कि सचमुच में मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हूँ। अब मैं जीवित नहीं, परंतु वो परमेश्वर प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करें। सुंदर वचनों के लिए, गीतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा हमको तैयार कर रहे हैं, ताकि जैसा वचन कहता है वैसे ही हमारा जीवन हो, और जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो, और जीवित परमेश्वर की। आज लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, उसके पवित्र वचन के लिए, जिसको सुनने का, बोलने का अनुग्रह दिया परमेश्वर। और इन वचनों के द्वारा हम सबों को जांचना ही चाहिए, अपने जीवन को देखना ही चाहिए, गंभीर होकर देखना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा, जैसा कि उत्पत्ति 6 का 3 पद में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा सदा लो मनुष्य से वाद विवाद करता नहीं रहेगा। जो उस समय नूह के समय में परमेश्वर का आत्मा लोगों से, मनुष्यों से, पाप में डूबे हुए मनुष्यों से, ताकि वो लोग बच जाएं करके उनसे बातचीत करना चाह रहा था, उनसे बात विवाद करना चाह रहा था, उनकी बुराइयों को दिखाना चाह रहा था, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया और नाश हो गए पूरी रीति सब लोग। आज भी परमेश्वर हमसे अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बातचीत करना चाह रहा है। हमको देखना चाहिए, जांचना चाहिए गंभीर होकर, क्योंकि थोड़ा ही समय है। जब तक हम इस संसार में हैं तभी तक परमेश्वर बात करेगा। जब तक प्रभु यीशु का आगमन नहीं होता तभी तक ही बात कर सकता है, और नहीं तो उसके बाद बातचीत बंद, खत्म। यदि इस दौरान परमेश्वर के वचन को हम सुनकर मन फिरा लिए, उसके चरणों में आ गए, पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा के जीवन हो गया, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम धन्य हो जाएंगे, उसके साथ सर्वदा के लिए रहने के योग्य हो जाएंगे, और परमेश्वर की महिमा होगी। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा आज भी आपने हमसे बातें किया। प्रभु, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, आप पापों में डूबे हुए लोगों से भी कितना प्रेम करते हैं, उनको अपना मार्ग दिखाने के लिए, अपना सत्य को प्रकट करने के लिए
अपना प्रेम, अपना आनंद, अपनी शांति को प्रकट करने के लिए आप भला परमेश्वर हैं। आपने कहा, ओ परमेश्वर, पापियों को अपना मार्ग दिखाता हूँ। जो लोग उसके चरणों में दीन और नम्र होकर आ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु मुझ में कोई योग्यता नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है प्रभु मेरे अंदर, जो लोग स्वीकार कर लेते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, आप उनकी सहायता करते हैं, आप उनकी अगुवाई करने के लिए तत्पर हैं अपनी आत्मा के द्वारा। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपके इन वचनों के लिए, ताकि हम लगातार अपने जीवनों को जांच सकें, समझ सकें और इस आत्मिक जीवन में ऊपर उठाना चाहते हैं आप, हम उठ सकें। हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमको उठाइए अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए, धोइए अपने वचन के द्वारा, अपने लहू से, ताकि हम आपके योग्य हो जाएं प्रभु। और छोटी छोटी बातों से मन फिराने की आवश्यकता है, वहाँ से हट जाएं और बड़ी बड़ी बातों की ओर देखें और ऊंचाइयों की ओर बढ़ें। आप चाहते हैं प्रभु अपने लोगों से हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि आप लोग समय निकाले हैं अपना परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, और उसके प्रकाश में बैठकर आपने जांचा है, मैं विश्वास करता हूँ, ताकि और आगे हम आत्मिक जीवन में उठें, आपस में एक मन के हो जाएं, आपस में एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो जाएं और बुराई या बुरा मानने का जीवन समाप्त हो जाए, पूरी रीति से भरपूरी, पवित्र आत्मा के भरपूरी का जीवन हो जाए। और इसमें मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को और बहुत आयत से आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।